हमें बोला गया है अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर अ डिस्टेंस s1 in first p minus 1 seconds and s2 in first p seconds. The displacement s1 plus s2 will be made in time t. एक बॉडी है, ठीक है, वो रेस्ट से मूव कर रही है। रेस्ट मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 और वो जा रही है हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। बोला हुआ है कि वो S1 डिस्टेंस कवर S1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी टाइम इज इक्वल्स टू p माइनस 1 सेकेंड में, ठीक है। अनदर ये चीज बोली हुई है कि वो सेम इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट वो S2 डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी इन टाइम इज इक्वल्स टू p सेकेंड्स। तो अब अगर हमें पूछा हुआ है कि सेम पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट से कितने टाइम पे हमारा वो डिस्प्लेसमेंट कवर पर कर पाएगी जो S1 प्लस S2 के बराबर हो, तो पहले हमें S1 और S2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम इक्वेशंस लिख सकते हैं, 1D मोशन इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। S माइनस एस नॉट, एस होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, S माइनस एस नॉट इज इक्वल्स टू यू नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस नॉट ओरिजिन से हमारा हुआ तो हम इसको 0 मान लेंगे। यू नॉट हमारा पहले रेस्ट पे था एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, तो हम इसको 0 मान लेंगे। तो हमारा एस हो गया, एस मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए, जब हमारा टी था p माइनस 1 सेकेंड तब हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया था s1। तो हमें यहाँ से इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं s1 इज इक्वल्स टू हाफ ए टी की जगह t इज इक्वल्स टू p माइनस 1 सेकेंड, तो p माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरा, इस इक्वेशन को हमने लिखा s2 इज इक्वल्स टू हाफ a। हमारा s2 डिस्प्लेसमेंट कब हुआ था, जब हमारा टाइम था p सेकेंड, ठीक है। तो टाइम की जगह डाल दीजिए p, तो p स्क्वायर, t की जगह p डाल दिए तो p स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम s1 प्लस s2 को निकालते, क्या निकलेगा, हाफ a p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये टर्म प्लस हाफ ए पी का स्क्वायर। हाफ ए को हमने कॉमन ले पी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। आप पी को अंदर खोल दीजिए तो क्या निकलेगा, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर। ये क्या हो गया, हाफ ए 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ठीक है। अब हमसे पूछा हुआ है कि अगर पार्टिकल वापस से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाए, पहले वो रेस्ट में हो, तो वो कितने टाइम t में इतना S1 प्लस S2 के बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाएगी। तो हम लोगों ने मान लिया S1 प्लस S2 इजिकल्स टू S3। S3 इजिकल्स टू हाफ ए टी थ्री स्क्वायर। मान लो T3 एक टाइम है जिसमें कवर कर लिया, इस इक्वेशन के जैसा ही। तो S3 क्या था हमारा, S1 प्लस S2 के बराबर। तो इक्वेट कर दो दोनों को, ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दो, हाफ ए टी क्यूब स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ए 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। हाफ ए दोनों कट गया, टी क्यूब स्क्वायर मेरा क्या आ गया, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। तो मैं t3 क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया टाइम t जिसमें मेरा पार्टिकल सेम कंडीशन में ही S1 प्लस S2 डिस्प्लेसमेंट जितना कवर कर लेगा। तो ऑप्शन हो गया मेरा ए। थैंक यू वेरी मच। क्या है, a particle is moving in a straight line, the variation of the position x as a function of t is given as, x हमारा दिया हुआ है, displacement is equals to t cube minus 6t square plus 20t plus 15. The velocity of the body when its accelerations becomes 0. हमें बोला है कि वेलोसिटी क्या होगी जब हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। आइए सॉल्व करते हैं। हमें पता है वेलोसिटी होता है हमारा dx by dt और x है हमारी ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा, 3t स्क्वायर माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा तो 6 इंटू 2 हो जाएगा तो 12
टी प्लस 20 टी हो जाएगा हमारा 1, और ये जो हमारा कांस्टेंट है वो तो बन जाएगा हमारा 0। तो हो गया हमारा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता था हमारा, ये वेलोसिटी जो हमारा टर्म आया उसको एक बार एक्सेलरेशन होता था टीवी बाई डी टी, इसको हम लोग डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते थे। v क्या है हमारा, ये, इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए कैसे करते हैं, डी बाई डी टी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, ये हो गया हमारा, ये 2 बाहर चले जाएगा तो 3 इंटू 2 इंटू टी माइनस 12 इंटू 1 प्लस हमारा कॉन्स्टेंट हो गया 0। तो 6t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 6t प्लस 12 इज इक्वल्स टू हमारा हो गया एक्सेलरेशन। अब बोला गया कि हमारा एक्सेलरेशन 0 है जिस टाइम पे, उस टाइम पे हमें वेलोसिटी बतानी है, तो किस टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, 0 रख दो एक्सेलरेशन को, 6t माइनस 12, तो t आ जाएगा हमारा 2, मतलब 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा, उस टाइम पे हमें वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी क्या था हमारा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, t को एज अ 2 सेकंड इसमें पुट कर दो, तो 3 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, क्या होगा 3 इंटू 4 12 माइनस 12 इंटू 4 24 प्लस 20, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर हो गया हमारा 3। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड द डिस्टेंस x इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बीटा x, हमारा x क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और t हमारा है टाइम, फिर अल्फा एंड द बीटा आर कांस्टेंट, द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी, हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता करना है, वो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले ये हमारी इक्वेशन है, क्या मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, जी जरूर कर सकते हैं, LHS RHS को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d by dt t is equals to d by dt ax स्क्वायर प्लस बीटा x, क्या बनेगा t मेरा बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा 2ax इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा x का बीटा इंटू 1 और मेरा x का होगा टी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ये हमारी बन जाएगी 1 इज इक्वल्स टू 2ax। मेरे को पता है dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, प्लस बीटा dx बाई dt वेलोसिटी, क्या मैं वेलोसिटी को कॉमन लिख सकता हूँ, वेलोसिटी कॉमन 2ax प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वेलोसिटी आ गया मेरा 1 डिवाइडेड बाय 2ax प्लस बीटा, ठीक है। अब यही जो इक्वेशन है मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आइए करते हैं इसको, ये बनेगा मेरा, सॉरी यहाँ पे ए हमारा अल्फा था तो यहाँ पे जरा सा ध्यान रखना कहीं एक्सेलरेशन आप इसको ना समझ लो, तो ये मैं इसको u मान सकता हूँ और ये मैं इसको v मान सकता हूँ, ठीक है, u v के हिसाब से डिफरेंशिएशन हम लोग वापस से करते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2ax हमारा v है तो पहले v का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होएगा हमारा 2 अल्फा इंटू 1 x का हो जाएगा 1 और इंटू डी एक्स बाई डी टी है x का डिफरेंशिएशन, और ये जो बाहर टी एक्स बाई डी टी जिसको हमने v मान रखा था वो एज इट इज आएगा टी एक्स बाई डी टी प्लस, अब u को कम, अब u को डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, 2 अल्फा x इंटू डी एक्स बाई डी टी हमारा भी था, इसको डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस, अब इसकी बारी, बीटा तो हमारा कॉमन, बीटा तो हमारा कांस्टेंट है, बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी का एक और बार डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिख लो, 0 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, डी एक्स बाई डी टी 2 बार है तो डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी प्लस बीटा इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, हमें पता है कि हमारा डी एक्स बाई डी टी क्या होता था, वेलोसिटी, 2 अल्फा वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को हम लोग कॉमन लिख ले तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हमारा क्या होता था एक्सेलरेशन, तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इक्वेशन आई, अब हमें पता था कि ये वाली टर्म कुछ जानी पहचानी नहीं, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, क्या था रिलेशन इसके बीच में, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को मैं वेलोसिटी -1 लिख सकता हूँ, जी जरूर लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, बराबर हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मैं ऐसे ही लिखता हूँ 2 अल्फा वी स्क्वायर प्लस 1 बाई वी इंटू ए, ये वाली टर्म को 0 के इस तरफ, माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी अल्फा, सॉरी अल्फा के एक्सेलरेशन, सो अब v को उस तरफ ले जाइए, 2 अल्फा वी क्यूब इज इक्वल्स टू
एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा डिपेंडेंट ऑन v का क्यूब, और ये -2 अल्फा v क्यूब हमारा कोई रिलेशन निकला, क्या है? हाँ जरूर, ऑप्शन ए। थैंक यू वेरी मच। हम स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस के हमारे पी वाई क्यू। तो पहला हमारा पी वाई क्यू है, अ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, हमारा डिस्प्लेसमेंट है x square is equals to 1 plus t square. Okay, its acceleration at any time t is x to the power -1. So एक्सेलरेशन हमें बताया गया है कि एक्सेलरेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट में कैसे रिलेटेड है, x is equals to x to the power -n। तो हमें n की वैल्यूज बतानी है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम? जी जरूर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी हमारा कुछ होगा नहीं। यहाँ से हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 2x dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2t, तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2t बाय 2x, 2 कट गया। हमें पता है हमारा dx बाई डी टी क्या होता है, अगर x हमारा पोजीशन वेक्टर है, dx बाई डी टी को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, यस। तो यहाँ से मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई कि मेरी वेलोसिटी है t बाय x। इस इक्वेशन को ध्यान से रखिएगा अपने जहन में। खैर, वापस से ये वाली इक्वेशन पे आते हैं, क्या ये वाली इक्वेशन को मैं वापस से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम? जी जरूर। अब क्या होगा, ये मेरा एज ए यू मान लो फंक्शन और ये एज ए वी मान लो फंक्शन, आपको यू वी का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। पहले यू का डिफरेंशिएशन 2x का होगा क्या, 2 इंटू 1 इंटू टी एक्स बाय डी टी, और वी एज इट इज टी एक्स बाय डी टी, प्लस u एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, v का होगा, टी एक्स बाई टी टी का एक और बार टाइम के रिस्पेक्ट में करो तो क्या हो जाता है हमारा टी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2t है तो 2t का होगा 2 इंटू 1, डी टी बाई डी टी कट जाएगा, अब हम उसको लिख नहीं रहे। यहाँ से कुछ कॉमन चीजें आप उड़ा दीजिए, 2 आपको दिख रहा है तो 2 आपने उड़ा दिया। क्या दिखा है आपको, टी एक्स बाई डी टी 2 बार है तो हम ऐसा लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन इंटू एक्स, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वी हमारा क्या निकला था, क्योंकि हमें तो एक्सेलरेशन को एक्स के टर्म्स में ही दिखाना है तो हमें वी स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वी स्क्वायर क्या था, वी क्या था सॉरी, वी इज इक्वल्स टू टी बाई एक्स, तो हम वी स्क्वायर की जगह टी बाई एक्स लिख सकते हैं, टी बाई एक्स का स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसको फर्दर सॉल्व करिए आप, टी बाई एक्स स्क्वायर के टर्म को उस तरफ ले जाइए, ए एक्स माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, अब x से डिवाइड कर दीजिए, a इक्वल्स टू 1 बाय एक्स माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। आप इसको एक कॉमन ले लीजिए नीचे डिनोमिनेटर x का, एक्स क्यूब का मैंने डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ओके, अब हम ओरिजिनल इक्वेशन को देखें हमारी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो क्या मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जी बढ़िया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स क्यूब, तो हो गया मेरा x टू द पावर -3। ये हमारा x टू द पावर -3 पे डिपेंड करता है, और अब हम अगर इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा n आएगा 3। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 3।